अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ओलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मॉडल इंस्पायर्ड ड्रेस रिक्रिएट अंडर बजट। ज़हरा सलीम कोई डिज़ाइनर है, उनका ये आउटफिट है, लाइट ब्लू कलर में है, जिसके ऊपर उन्होंने ना सीक्वेंस वर्क किया हुआ है। कस्टमर की डिमांड थी कि मैम काइंडली आप इसी तरह ही शलवार साथ में शॉर्ट शर्ट लेकिन विद स्लीव्स आप इसको रेडी कर दें और दुपट्टे पे आपने सिर्फ स्प्लैश करना है जो सीक्वेंस होगा ना उसका। अब आ जाते हैं हम अपने फैब्रिक सिलेक्शन पे। फैब्रिक जो हमने लिया हुआ है वो हमने सूती सिल्क ली हुई है, यानी कि शाइनी भी है। इसका जो शेड है ना, यहाँ पे आपको बिल्कुल ही वो ना पर्पलिश और पिंकिश अजीब सा लग रहा है। मैं अभी थोड़ा सा ना कैमरा पीछे करके आपको इसका मेन एक्चुअल कलर दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह पीची सा है। जो मैंने एक आर्टिकल बनाया हुआ था, उन्होंने मेरे वही आर्टिकल को देख के उन्होंने कहा था कि मैम आप काइंडली ये लाइट पिंक जो है ना इसमें कर देंगे। साथ हमने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया हुआ है, इसके ऊपर हमने सिर्फ स्प्लैश करना है। साइड पे बेशक आप सिलाई लगा लें या आप इसको पिको करवा लें। अब आ जाते हैं कि हमने इस पर कौन कौन से सीक्वेंस किस किस कलर में यूज़ करने हैं। सीक्वेंस जो है वो हमने मैट यूज़ करने हैं। ये देखें, जिसके ऊपर अलग से शाइन होती है वो नहीं करना, क्योंकि वो तो एक ही वॉश में उतर जाते हैं। हमने ये 4 कलर जो है, पर्पल, लाइट ब्लू, डार्क ग्रीन और पैरेट हमने लेना है। इसको हमने 1 to 1 करके 4 फ्लावर्स जो हैं वो जो कुर्ती है उसके फ्रंट दामन पे आने हैं, क्योंकि शॉर्ट शर्ट है। उसके बाद हमने इसको अपना कटिंग कर लिया है। नॉर्मल 33 इंचज़ की रेडी जो शर्ट है वो हमने करनी है। नेक लाइन वही जो राउंड शेप में हम करते हैं और साथ में थोड़ा सा स्लिट होता है, क्योंकि उनकी यही डिमांड्स थी। उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग मैंने, और कटिंग मैंने आपको शलवार की भी बताई हुई है, स्टिचिंग की भी बताई हुई है, इसलिए मैंने डायरेक्ट रेडी करके आपको दिखा दिया ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी इतना लंबी वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। अब आ जाते हैं, आपने देखा होगा कि मैंने डिफरेंट जो है वो फ्लावर्स बनाए हुए थे। पहले दुपट्टे पे राइनस्टोन के साथ बनाए थे, उससे पहले मैंने बीड्स के साथ बनाए हुए थे। अब वही वाला जो है हमने सिर्फ इसकी जो नीचे पेटल्स है ना, कटवर्क जो करना है, वो पेटल्स को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। वो अभी इधर ही हम कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है। उसके लिए हमें अलग से पेपर नहीं रेडी करना पड़ना, ठीक है। और ये इस तरह का कपड़ा है, क्योंकि लाइट पिंक कलर में है। इसके नीचे जब हम इसको पेपर को अपने रख रहे हैं ना, वो ईजिली ट्रेस हो जाएगा। आपने आराम से पहले लेकिन अपना ना एक दफ़ा हिसाब लगा लें शर्ट का मिड करके कि 4 फ्लावर्स बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। ये आप अपना हिसाब लगा लें खुद ही। जिसकी जितनी शर्ट होगी ना, जैसे उन्होंने दामन रखना है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको कर लीजिएगा। इधर जो है वो 4 आने हैं, क्योंकि ये 21 इंचज़ का रेडी दामन है। 20 उनकी हिप थी, स्मॉल साइज़ ही उन्होंने बनवाया हुआ है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको चेकिंग कर लेना है कि कितना आ रहा है। 2-3 फ्लावर्स आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। ये आपने चीज़ पहले देख लेनी है, उसके बाद आपने ड्रॉ करना है। पेंसिल के साथ ही आपने ड्रॉ करना है। ये देख लें, नीचे रख के ये मैं बस चेक कर रही थी कि निशान लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। ये ना हो बाद में पता चले कि लगा ही नहीं है। नीचे आपने जो सरफेस है वो आपने देख लेनी है हार्ड हो, जिस तरह मैंने ये आयरन टेबल के ऊपर ही किया हुआ है, तो ईजी हो गया। आराम से इसके ऊपर आप कोई भी घर में गत्ता है, कोई भी चीज़ है जिस तरह आपके पास पॉसिबल है, आप इसको वो कर सकते हैं। हमने इसको इसी तरह ही ड्रा कर लेना है। ड्रा करने के बाद हमने इसको, आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मैंने 4 कलर सीक्वेंस के लिए हुए ना, उसमें एक डार्क ग्रीन है, एक लाइट है। आपने कोशिश कर लेनी है एक फ्रंट पे कर लें, एक एंड पे कर लें, मिड में बाकी कलर्स आ जाए, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल साथ साथ ग्रीन ना हो जाए। उसके अलावा अगर हम पिंक कलर लेते थे तो वो भी इस पर इनहेंस नहीं हो रहा था, ठीक है। उन्होंने तो ब्लू के ऊपर जो शेड्स दिए हुए हैं आपने देखा ही है, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है ज़हरा सलीम वाले आउटफिट की, उन्होंने उस तरह किया हुआ है, तो हमने इसको इस तरह कर लेना। इसी तरह ही जो छोटे सीक्वेंस है ना, इसको हमने सारे दुपट्टे पे कहीं कहीं स्प्लैश कर देना है। ये उनकी डिमांड थी। इसकी शलवार के जो पाउंचे हैं उसके ऊपर हमने कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को डिटेल्स दे दूँ। नॉर्मल शर्ट शलवार का कपड़ा है। सीक्वेंस जो है वो मैंने तीनों जो हैं वो चारों जो हैं सॉरी वो 1-1 तोला ले लिए थे, ठीक है। और 40 रुपये का ये तोला मिलता है, क्योंकि ये मैट में है। अगर इसे थोड़े से आप हल्के वाले लेते हैं ना जो शाइनी होते हैं, मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है। जो कलर नहीं मिलता फिर मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पर्सनली अच्छे लगते हैं। इनकी एक यूनिकनेस होती है, क्योंकि मैट शेप में आ रहे होते हैं। ये देखें, ये हमने एक बंच जो है वो फ्लावर बंच जो भी आप इसको कहते हैं वो हमने ट्रेस कर लिए। सही हो गया। अब आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट इस वीडियो पे छोड़ दें। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि मेरे पास आर्टिकल्स बने पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन। मैं अभी बस थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, मसरूफ़ से ज़्यादा मैं थोड़ा लेज़ी हो गई हूँ सच में। जब आप एक दफ़ा काम छोड़ देते हो ना, दोबारा बैक टू वर्क आना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद आपको नज़र भी लग गई है, अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन हो जाता है इस तरह का, कोई मसला नहीं है। नज़र के लिए सबसे बेस्ट होता है आप 4 कुल पढ़ते रहा करें। अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसा है जिसका दिल नहीं कर रहा होता काम करने का, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि लिटरली 3-4 दिन गुजर जाते हैं और आपका काम करने को नहीं दिल कर रहा होता, सुस्ती चढ़ी होती है। मुझे तो आजकल दिनों में, आजकल क्या, पिछले महीने की 23 के बाद अभी तक मेरा यही सीन है। फिर मेरी कोई बैक का प्रॉब्लम हो गया था, डॉक्टर ने कहा था थोड़ी रेस्ट करें, बस वो रेस्ट करते करते अब तो मेरा दिल कर रहा है बस प्रॉपर रेस्ट कर लूँ, लेकिन नहीं। फिर मुझे सब कहते हैं कि
आपने वीडियोस डालना छोड़ दी हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बस बनाती जाऊँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर आप लोग थोड़ा सी ज़्यादा प्यार दे देते हो ना तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है। तो आप लोग कोशिश करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ, आप लोग मुझे करें। तो यही होनी चाहिए गर्ल पावर। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगता है कि आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँ। बेशक वो बातों में है, बेशक वो काम में है, वो किसी भी चीज़ में है, ठीक है। एक दूसरे से बिल्कुल भी हसद या जलना वगैरह नहीं चाहिए। हर किसी को बस, जब आप एक चीज़ अपने जहन में बिठा लेना, हर किसी को उसके नसीब का मिलना है। मेरा आपको नहीं मिलना, आपका मुझे नहीं मिलना, कुछ भी हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बैक टू वर्क आ जाते हैं। ये देखें, ये सीक्वेंस हो गए। अब मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा ना करके दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगी, बाकी आउटलाइन मैं खुद ही करती रहूँगी। आपने क्या करना है, एक पॉइंट से आपने अपने जो सीक्वेंस वर्क को ना स्टार्ट करने लग जाना है। हाँ, आपने इन फ्लावर्स को भरना नहीं है, भरना आपको समझ आ गई ना, पेटल्स वगैरह ये चीज़ें नहीं, आपने सिर्फ इसकी आउटलाइन देनी है। ये देख लें, जो सबसे पहले मैंने एक ऑरेंज वीडियो बनाई थी, ऑरेंज ड्रेसेस वाली, वो हमने बीड्स के साथ किए थे, ठीक है। उसके बाद हमने राइनस्टोन के साथ किया। अब हम ये सीक्वेंस वर्क पे आ गए हैं, ठीक है। सीक्वेंस वर्क ज़्यादा मज़े का लगता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। बस आपने ध्यान ये रखना है, जब आपने इसको प्रेस करना है तो आपने बैक साइड से प्रेस करना है, ठीक है। इंशाल्लाह जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आ रही है ना, वो पेंट की आ रही है, आप लोगों ने ध्यान से देखना। वो भी इसी तरह ही शॉर्ट शर्ट और साथ में शलवार है। एक ऑर्डर मुझे आया हुआ है और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फैब्रिक पे पेंट भी किस तरह करते हैं। और वो हम कर भी सूती स्टफ पे रहे हैं, जिस तरह ये सर्दियों के कपड़े नहीं होते, कैमरिक होता है या मरीना होता है, समरीना होता है, समथिंग लाइक दैट है। वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी किस फैब्रिक पे। और इंशाल्लाह वो जल्दी वीडियो आएगी, सही हो गया। आप लोग वेट कीजिएगा और आप लोगों ने अच्छे से अच्छा कमेंट इस वीडियो पे करना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें ठीक है, ये देखें सीक्वेंस वर्क वही हमेशा से, कोई पिछली 10 वीडियो से मैं आपको यही बता रही हूँ कि सीक्वेंस किस तरह लगाते हैं। एक के अंदर से एक निकालते जाना है और साथ साथ आपने इसको अटैच करते जाना है। ये देखें, इसी तरह ही आपने ये सारा काम करते जाना है। ये सीक्वेंस वर्क का है, टाइम टेकन तो हो ही जाता है, लेकिन ये मतलब आराम से काम हो जाता है। बस आपने यही ध्यान रखना है कि थ्रेड में जो है वो बार बार बलना है। कुछ नलकियाँ इस तरह की होती हैं, उसके अंदर ही ऑटोमेटिकली बल होते हैं, ठीक है। वही बारीक जो 0 साइज़ की आपकी नीडल होती है, जिसके साथ आप छोटे मोती, छोटे बारीक सितारे लगाते हैं ना, वही आपने लगाते जाना है। और इसको आपने साइड से पूरी अच्छे तरीके से आउटलाइन करते जाना है। उसके बाद हमने काविया करना है। कुछ लोगों को काविया का नहीं पता। वैसे काविया जिन लोगों को मतलब उर्दू में आ रहा है वो काविया होता है। वैसे जिन लोगों को इंग्लिश में पता है वो सोल्डरिंग आयरन होता है, जिसके साथ हम नीचे से ट्रिम नहीं करते रहते, वो गर्म होता है और उसको करते रहते हैं। वो भी मैं आपको भी करके भी दिखाती हूँ और आपको पिक्चर्स भी उसकी दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। पहले हम इसकी आउटलाइन करते जाते हैं। आपने बिल्कुल जैसे जैसे इसके पेटल्स आ रही हैं ना, पेटल्स आ रही हैं, फ्लावर की शेप आ रही है, जो चीज़ें भी आ रही हैं, आपने उसके साइड पे एक पूरे फ्लावर को आपने एक ही कलर से आउटलाइन अच्छे तरीके से दे देनी है। फिर दूसरे फ्लावर को दूसरे के साथ दे देनी है। आप ये देख लें, जिन लोगों को नहीं पता कि सीक्वेंस भी किस तरह लगाना है, ये देखें एक सीक्वेंस लगा हुआ है, फिर आपने दूसरा सीक्वेंस उठा के मिड बैक वाली से आपने जो है वो अपनी पिन निकाल के जानी है और आगे सेट करते जाना है। जैसे जैसे वो आगे होता जाएगा, आपने अपनी इसको सीक्वेंस को आगे आगे स्ट्रेट अप करते जाना और इसी तरह ही आपने इसको राउंड में मिलाते जाना है। आई होप कि आप लोगों को समझ लग रही होगी। ये देखें इस तरह। उसके बाद हम इसको काविया करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो बहुत ध्यान से करना होता है। ये देखें, उसके बाद सारे फ्लावर्स जो है ना वो मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। आप लोगों को इसका पता चल गया होगा। ये देख लें, ये आराम से हो गए हैं। अब इसके बाद हमने ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी हो गए हैं। जितने आपको स्लीव्स चाहिए थे ना, स्लीव्स पे 3-3 ना बंचेस बने हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा खुले नहीं रखने थे कि हम 4-4 ले जाएं, क्योंकि जो कस्टमर की डिमांड्स होती हैं हमने उसके मुताबिक चलना होता है। कभी कभी इस तरह भी होता है कि कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही होती है, कभी कभी हम सिर्फ कस्टमर की सुनते हैं। ये देखें, ये होता है काविया। अब आपने इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लेना। ये 500 या 500 नहीं, 50 वाट का, 60 वाट का। इससे ज़्यादा भी होता है, इससे कम भी होता है, हर तरह के होते हैं, सही हो गया। अब आपने ये जो मैंने जिसके ग्लू रख के मैं ऊपर काम करती रहती हूँ ना, वो वाली मैंने ना जैसे वो एक फट्टी, एक प्लेट टाइप सी बनाई हुई है, ताकि इसके ऊपर रख के काविया करूँ, नीचे से जो है ना वो नीचे फैब्रिक या जो भी ये चीज़ है वो ख़राब ना हो, ठीक है। आपने भी इसी तरह की कोई हार्ड सरफेस ले लेनी है। बेशक आप नीचे अपनी टाइल्स पे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। ये देखें, इस तरह ये गर्म करके इसको अच्छी तरह आपने इसको बिल्कुल सही तरीके से पकड़ना है। और ये भी ध्यान रखना है कि सितारों के ऊपर ना ये लग जाए, ठीक है, वरना सितारे जो हैं वो कट हो जाएंगे, रफनेस आ जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि अब इसको इसके बाद आप इसको जितना मर्जी भी वॉश करेंगे ना, इसकी जैसे वो तंदे तंदे से निकल आती है ना, धागे निकल आते हैं, कुछ भी इस तरह का नहीं होगा। इसकी समझे ये फिनिशिंग अच्छे तरीके से आ गई है। काविया का मतलब ही यही होता है। और जो लोग ये काम करते हैं ना स्टिचिंग से रिलेटेड, या कोई उनका इस तरह का कोई बिजनेस है क्लोथिंग से रिलेटेड, उनके लिए परफेक्ट है। क्योंकि आपने सम टाइम गले लगाने होते हैं जो टिश्यू के होते हैं और गेंजा के होते हैं, तो आपको इसमें मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है कि अगर आप बाहर से लगवाओगे तो आपने उनको 300-400 देना ही है, तो वो आपके अपने मार्जिन में आ जाता है। हाँ, काम तो आपने करना होता है, अपनी मेहनत थोड़ी आपकी लगती है। अब जैसे मैं ये काम कर रही हूँ तो टाइम तो लग रहा है ना, लेकिन
वो आप जब एक काम कर रहे होते हो तो आपका हाथ भी ज़्यादा खुल जाता है। अभी ये मेरा फर्स्ट टाइम था, एक मैंने एक दफ़ा पहले किया था बहुत देर पहले, और एक ये मैंने पहले अब किया, मतलब सेकंड टाइम किया। तो थोड़ा सा तो टाइम टेकन है ही, इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता। थोड़ा सा बंदे को डर भी लगता है कि मेरे हाथ पे ना लग जाए, ये काम ना ख़राब हो जाए, जो खासकर जब कस्टमर का हो। जब आपका अपना कपड़ा हो फिर आप कहते हैं अच्छा अगर ऊंच नीच भी हो गई तो मेरी चीज़ ही है ना, लेकिन जब कस्टमर की हो तो आपको डर डर के काम करना पड़ता है कि लास्ट मोमेंट पर ख़राब ना हो जाए। उन्होंने अपने पैसे लगाए हुए हैं तो उनको कुछ भी इस तरह की चीज़ ना भेजें जो वो नहीं चाहते। ये देखें, फटाफट इसको हम करके इसके बाद इसकी फिनिशिंग देख लेंगे। अगर कहीं से आपको रफ़ लग रहा है तो आप वहाँ से नीट भी कर लेंगे, वैसे अदरवाइज़ ये सारा नीट ही है। ये देखते जाएं आप, ये देखें ठीक हो गया, समझ आ गई होगी आप लोगों को। इसी तरह ही हमने जो है ना वो अपने स्लीव्स पे भी कर लेना है। ये देखें, जो आपको लग रहा होगा आप स्पेस रह गई है वहाँ पे आप अपने सीक्वेंस लगा के उसको तरतीब दे सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि आप बाद में भी अपने काम को कर सकें। ये देखें, अब ये देखिए फ्लावर की शेप कितनी अच्छी लग रही है सीक्वेंस के साथ, और ये 3 कलर तो इस पिंक के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। पिंक कलर ही इस तरह का लाइट पीच, लाइट पिंक है कि बहुत मज़े के इसके ऊपर जो है ना जितने भी मैट कलर्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं। ये देखें, और एक किसी कस्टमर सॉरी कह रही हूँ, किसी ने मुझे मैसेज किया हुआ था, कमेंट किया हुआ था कि मैम अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग भी बताएं। देखिए अब अम्ब्रेला फ़्रॉक की कोई मेरे पास अभी तक ऑर्डर नहीं आया। मैं कोशिश करूँगी कि एक छोटी सी वीडियो जो है ना वो मैं पेपर पे कटिंग करके ना आपको दिखा दूँ, लेकिन मैंने आपका कमेंट पढ़ा था, आई थिंक मैंने आपको जवाब भी दिया होगा। इंशाल्लाह मैं जल्द वो वाली वीडियो भी ना आप लोगों को सिर्फ पेपर पे ही ना अम्ब्रेला की कटिंग करके दिखा दूँगी, ठीक है, ताकि आप अपने फैब्रिक पे रख के काम कर सकें। ये देखें डन हो गया जी। ये फिटिंग करके मैं स्लीव्स जो हैं वो शर्ट के साथ लगा दूंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ड्रेस फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल शूट करके पिक्चर्स दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये स्लीव्स हो गए दोनों, दामन भी आप लोगों ने देख ली है। ये देखें, प्रेस आपने बस ध्यान रखना है बैक पे थोड़ा सा, एक दफ़ा जब स्टार्ट में पहली दफ़ा करना है ना थोड़ा सा पानी लगा के इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लें। ये देखें, फिर उसके बाद आप अपना नेक्स्ट काम कर लीजिएगा। ये देखें, बहुत ही मज़े का लग रहा है। पेटल्स बस आपने छोटे में। अब आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, उसमें तो शेडिंग बिल्कुल ही चेंज हुई। ये देखें कितना मस्त लग रहा है। ये देखें इतनी ज़्यादा इसकी मतलब ग्रेस आ रही थी, इस फैब्रिक में इतनी मज़े की शाइन है। ड्रेस मतलब अपने आप में ही बहुत प्यारा है। ये देखें, और ये ऑर्डर जो है ये है भी यूएसए का था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी होती है यार, बाहर वाले लोग अगर ऐसे आपको ऑर्डर करते हैं ना, इधर वाले करें मुझे उनकी भी उतनी खुशी है, लेकिन जब बाहर वो मुझे इसलिए होता है कि यार वो आप पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डिलीवरी भी इतनी ज़्यादा पे करनी होती है, क्योंकि शिपमेंट उनकी बहुत महंगी होती है, फिर आर्टिकल्स की भी, तो इतना वो ट्रस्ट करते हैं। तो मुझे यही होता है कि उनका ट्रस्ट मैं कभी भी तोड़ूँ ना, सही है ना, ताकि उनको ऐसी चीज़ जाए ना कपड़े में मसला हो ना काम में मसला हो। 2-3 हज़ार से ना वो छोटे हो जाएंगे ना मैं छोटी हो जाऊंगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा होगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।